जहाँ तक अगर हम बात करें स्कूल बिल्डिंग्स की, हमारे लोर में अगर आप देखेंगे, मंडी में देखेंगे, खासकर जो हमारी प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं और वहाँ पे जो स्कूल बिल्डिंग्स की खस्ता हालत है, अक्सर सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ है। या तो लेक्चर्स की कमी है या टीचर्स की कमी जो है उनको दूर करने के लिए हमने ये जो आईसीटी लैब जो है इसके हवाले से हमने कोशिश करी है और हर स्कूल को टीचर हमने देने हैं। वो प्रपोजल बन गए हैं, खाली हमने उसको अप्रूवल लेना है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से, तो वो सबकी समस्या हल हो जाएगी। कम से कम इसमें कितना वक्त लग सकता है? करूँगा अक्सर ये भी स्कूल के टीचर्स के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि मिड डे मील जो है सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसको ऑन ग्राउंड से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ऐसी बात कोई नहीं है। नहीं सर, ये सब आवाम के सब सवालात इल्जामात हैं। अगर आप देखेंगे बरसात के मौसम में कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ, ऐसे स्कूल भी हैं जो बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे अभी बिल्डिंग्स नहीं बन पाई। तो सर क्या वजह हो सकती है बिल्डिंग्स ना बनने की? नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ में हूँ आपके साथ इफ्तिकार सूफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पे आज एक लैब की इनॉग्रेशन की गई। निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए क्या कुछ होना चाहिए, खुसूसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशमर दास सर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ। सर सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर ये जो आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में एक लैब की इनॉग्रेशन की गई, तो क्या कुछ इस हवाले से बताएंगे आप आवाम को? हाँ, हमने इनिशिएटिव लिया है कि टू मेक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि हमने देखा कि बहुत सारे हमारे दूर दराज के जो एरियाज़ थे वहाँ या तो लेक्चर्स की कमी है या टीचर्स की कमी जो है उनको दूर करने के लिए हमने ये जो आईसीटी लैब जो है इसके हवाले से हमने कोशिश करी है कि सारी आईसीटी फंक्शनल होके हम उनका इस्तेमाल करते हुए बच्चों को इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमने मुहैया करने की सोची है। तो उस सिलसिले में हमने पहले फेजेस में हमने हायर सेकेंडरी सबको जो था वो फंक्शन बनाया था और हमारी क्लासेस चल रही हैं। यहाँ लेक्चरर अगर मंडी में पॉल साइंस का लेक्चर नहीं है तो पुंछ से बैठ के लेक्चर जो है वो पढ़ाता है और बच्चे आईसीटी में बैठ के पढ़ते हैं। उसके बाद हमने शुरू किया कि ये जो हाई स्कूल्स हैं वहाँ खास करके साइंस और मैथ के हमारे पास मैन पावर बड़ी कम रहती है, तो हमने वो भी शुरू किया हुआ है। 1 नवंबर से हम वो भी पीरियड ले रहे हैं, पुंछ से ले रहे हैं। हमारे जो DRG ग्रुप है वो मैथ और साइंस पहले से हमने शुरू किया है। 2 क्लासें हमारी वो भी चल रही हैं और बड़ी इफेक्टिवली चल रही हैं। आईसीटी मंडी गर्ल्स में तो पहले से थी, इनको एक नई लैब इन्होंने बनाई, तो कुछ चीज़ें जो इनके पास नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी हमने डेवलप किया। तो उसी सिलसिले में आज इनाग्रेशन की गई है और ये जो है ये भी हमारे एक हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं ये भी इफेक्टिवली अब पढ़ सकेंगे। जो लेक्चर इनके पास नहीं होंगे, चाहे सुरंगकोट में अगर हमारे पास एक्सपर्ट है तो वहाँ से पढ़ाएगा, ये बच्चे यहाँ बैठ के सुनेंगे। तो इसी सिलसिले में हम आज मंडी गर्ल हायर सेकेंडरी में थे। सर यहाँ से एक सवाल है कि इनरोलमेंट के हिसाब से कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, मिडिल स्कूल्स की बात करें या फिर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी को आप ले लें, जहाँ पे इनरोलमेंट की प्रॉब्लम है, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा और टीचर्स कम है। देखो इसमें है कि हमारे पास तकरीबन 1100 मतलब अब ये मान लें कि 20 से 25% जो है ये मैन पावर एजुकेशन में कम है, टीचर्स कम है, टीचरों की कमी है, पोस्टें वेकेंट है। तो वो तो कम होने की वजह से क्या हुआ कि थोड़ी बहुत कमी तो हर स्कूल में वो आई टीचरों की, लेकिन उसके लिए हमने पिछले दिनों में रेशनलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया था बाई वर्दी जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू में। तो हमने 170 के करीब जो टीचर थे, यहाँ पे ज़्यादा टीचर थे और बच्चे कम थे, वहाँ से हमने शिफ्ट किए हुए हैं। दूसरा एक कम्प्लेक्स सिस्टम जो डिवाइस हुआ अभी, तो हमने प्रिंसिपल्स को क्लस्टर हेड होने के नाते एक JDO हेडमास्टर, एक सीनियर मोस्ट उस क्लस्टर का और प्रिंसिपल में काम किया हुआ है और हर स्कूल को टीचर हमने देने हैं। वो प्रपोजल बन गए हैं, खाली हमने उसको अप्रूवल लेना है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से, तो वो सबकी समस्या हल हो जाएगी। कम से कम इसमें कितना वक्त लग सकता है? नहीं, वक्त हमने बना ही दिया था, लेकिन फॉर्मेट चेंज हो गया था। डॉक्टर साहब ने अलग से फॉर्मेट भेजा था कि उसमें 1-2 दिन में हम भेज देंगे यहाँ से, तो वो आ जाएगा विदिन 1 वीक, ये काम हो जाएगा। और बहुत सारे लोग मूव भी हो चुके थे,
तो मुझे नहीं लगता कि आज कहीं कमी होगी, किसी स्कूल में टीचरों की कमी नहीं होगी। सर जहाँ तक अगर हम बात करें स्कूल बिल्डिंग्स की, हमारे लोर में अगर आप देखेंगे, मंडी में देखेंगे, खासकर जो हमारी प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं, और वहाँ पे जो स्कूल बिल्डिंग्स की खस्ता हालत है, अक्सर सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ है। शायद आपके नोट्स में ये बात हो या ना हो, तो क्या कहेंगे सारे सवाल से? देखो, एक तो है कि मैं बता दूं आपको कि 172 के करीब हमारे स्कूल इस फाइनेंशियल ईयर में भी उनके लिए ACR अलग से बनाए जा रहे हैं। कोई किसी का तो इसी साल में 31 मार्च 2023 में ख़त्म हो जाना है उनका काम, तो स्कूलों को हमें बिल्डिंग मिल जाएगी। कुछ का 2 साल प्रोजेक्ट है, शायद 24 में मिलें। तो हमने हर चीज़ प्रोजेक्ट तो करके रखी है, और जितने स्कूल बरसातों में कहीं ख़राब हो गए हैं उसकी भी लिस्ट बना के हम समग्र शिक्षा डायरेक्टर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं कि वो ठीक बनेगी। बाकी पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ना हमारे पास कोई इतनी शिकायत कहीं लिखित में आई है मिसअप्रोप्रिएशन फंड की। तो सर एक बार यहाँ से और मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, अक्सर ये भी स्कूल के टीचर्स के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि मिड डे मील जो है सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ऐसी बात कोई नहीं है। नहीं सर, ये सब आवाम के सब सर सवालात, इल्ज़ामात हैं। हम खुद जाके डाइट का एक जो है प्रिंसिपल डाइट और प्लस उसकी टीम, और हमें खुद जाके चेक करता हूँ, ऐसा कोई हमें मिला नहीं मिसअप्रोप्रिएशन। इसमें फंड्स जो जितना जो मीनों के मुताबिक वो खाना मिलता है बच्चों को, हम बच्चों को पूछते हैं जाके। इसमें मुझे तो कोई शिकायत ऐसी मिली नहीं है ऐसी। अगर आप कहीं कह रहे हैं तो कहीं प्रूफ्स हमें आप देंगे तो हम जरूर एक्ट करेंगे उस पर। यहाँ कोई समझौता नहीं इस बात पे। सर अगर आप देखेंगे बरसात के मौसम में कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ, ऐसे स्कूल भी हैं जो बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी बिल्डिंग्स नहीं बन पाई। तो सर क्या वजह हो सकती है बिल्डिंग्स ना बनने की? कोई एग्जांपल दे देना आप कहाँ? सर मैं आपको बता देता हूँ, एक MS डोगिया हो गया, उसके बाद स्टीला की आप बात करें, सर इतनी वर्स्ट कंडीशन है वहाँ पे कि बच्चों को बैठने के लिए टोटली जगह नहीं, बच्चे बाहर हैं और एक ही रूम में। आप मुझे बताएं सर, एक रूम में वहाँ पे हेडमास्टर साहब बैठेंगे, वहाँ पे टीचर्स बैठेंगे, क्या होगा वहाँ पे? इसको मैं देखूंगा। जो बात आपने स्टीला की बताई या ये जो की, इसमें मैं देखूंगा कारण क्या है। सबसे बड़ी एक परेशानी हमें क्या आ रही है कि बिल्डिंग सैंक्शन हो जाती है, लोग जगह नहीं देते। तो ये एक जॉइंट वेंचर है। ये गांव वालों को भी चाहिए कि अगर स्कूल चाहिए तो फिर बिल्डिंग भी जगह की भी देनी है। लोग बिल्डिंग दे लेते हैं इतनी थोड़ी सी जगह, उसके बाद वो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जगह नहीं मिलती है। बिल्डिंग आके भी वापस हो जाती है, ग्राउंड पे उतर नहीं सकती है, कहीं जगह की भी प्रॉब्लम रहती है। बाकी मैं देखूंगा उसमें क्या है। जो आपने स्कूल बताए पर्टिकुलरली 2 स्कूल, उसको मैं वेरीफाई कराता हूँ क्या परेशानी है उसमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ बातचीत कर रही थे। आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।